नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। मैं जसप्रीत, मैं आपकी अपनी सखी उर्बिन हाजिर हैं हम दोनों लेकर आपका अपना मन पसंदीदा शो जिसका नाम है दिल की ओपन स्टेज। और दोस्तों, दिल की ओपन स्टेज यानी दिल के रिश्तों की स्टेज, जहाँ प्यार की बात है। यहाँ प्यार के चिराग जो है हमने जला रखे हैं और इतना रोशन है हमारा मन, एक दूसरे की आवाज़ें, एक दूसरे की बातें, और जब आपकी कॉल्स आती है और आपके हंसी के ठहाके, दिल तो वैसे ही रोशन रहता है। और आज तो खास दिन है, आज हम दिवाली मना रहे हैं। और तो हमें देखने से भी पता चल रहा होगा ना कि हम इतनी सुंदरियां बन के जी हाँ, वैसे हम उनके जिगर के टुकड़े हो चुके हैं और आपकी आवाज़ों के कायल हम हैं दोस्तों जी। और दीपावली का त्योहार आज हम मना रहे हैं। और सबसे पहले हमारे जस्ट टीवी की ओर से और मेरी और जसमीत की ओर से भी, हम सभी की ओर से आप सभी हमारे प्यारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जसमीत इसी तरह हमारे दिल के रिश्ते के स्टेज के रिश्ते को और मजबूत करते रहें, और हम भी तो ऐसे ही सज संवर के आते रहेंगे। बिल्कुल सही। और दोस्तों, दीपावली बहुत खास त्योहार होता है और भारत में त्योहारों की तो एक परंपरा है। कोई न कोई मौका ऐसा रहता है कि त्योहार मनाए जाते हैं, कभी कोई त्योहार आता है, कभी कोई। लेकिन दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। और जहाँ कहीं भी भारतीय है, चाहे कहीं भी हो विश्व के किसी कोने में, वो दीपावली जरूर मनाते हैं। और दीपावली की कहानी, दीपावली कब से मनाई जाने लगी, दीपावली का जो त्योहार है इसका उद्देश्य क्या है, और इसकी परंपरा कब से हुई, और इसके पीछे कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं, तमाम बातों पर भी करेंगे बात। लेकिन शुरुआत करते हैं दीपावली की बधाइयों से। वाह जी वाह, मजा आ गया सीरियसली। दिवाली और इतनी सारी बधाइयां मिल रही ना, सच्ची में। वैसे जितनी भी कॉल्स आती है सबसे हैप्पी दिवाली कर रही ना, कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि दिवाली का जो त्योहार है वो खुशियों का त्योहार है, रोशनियों का त्योहार है। सही बात सो हर एक, मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो दीपावली का त्योहार ना मनाता। सही बात है। हर एक घर में लाइट्स चलती हैं, रोशनियों का त्योहार, और सब जगह जब लाइट्स ही लाइट्स हो, खुशियां ही खुशियां हो, तो चेहरे पे तो अपने आप मुस्कुराहट आ ही जाती है। बिल्कुल। और जब जग जहाँ का अंधेरा दूर होता है तो कहीं न कहीं मन भी रोशन तो जरूर होता है दोस्तों। जसमीत, दिवाली की बधाइयाँ सबने ले ली है और बहुत खूबसूरत तरीके से हमने जो अपने कार्यक्रम की आगाज कर दिया है। दर्शक भी दिल से जुड़े हुए हैं, उनके दिल भी रोशन है गीतों के साथ, और आज तो सबके घर जगमगा रहे हैं। और आज हमारी जसमीत भी जगमगा रही है। और ऐसी बात नहीं है, आप भी जगमगा रहे हो। हम तो जगमगाएंगे ना जब हमारे दर्शक हमारे इंतजार करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, और हमें अंदर से इतनी खुशी होती है कि जैसे बस कि इतना प्यारा रिश्ता है हमारा। हमें खुद आप सब लोगों से इतना हमारा प्यार है कि हम शब्दों में भी उसे बयान नहीं कर पा रहे। सही बात है। आप हमारे चेहरे की स्माइल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वाली स्माइल आ रही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, ये सिलसिला रिश्ते का, ये रिश्ता इसी तरह बरकरार रहे, रोशन रहे, और दीपावली हर घर में दीप जले, हर घर में चिराग जले, घर की चौखट पे चिराग हो, घर के मंदिर में चिराग हो, घर की मुंडेरों पे चिराग हो। वैसे तो हम डेली एक चिराग जलाते हैं अपने घर में, अपने घर के जो देवता होते हैं जिनको भी हम मानते हैं। लेकिन ये जो दिवाली का चिराग होता है, ये दीप से दीप जलते हैं और पूरी दीपावली होती है, यानी दीपों की लड़ी होती है और पूरी पंक्तियां होती हैं और पूरा शहर जगमगाता है दिवाली के दिन। और दोस्तों, और जसमीत, मुझे लगता है कि अगर हम आकाश से देखेंगे, ऊपर से ब्रह्मांड से देखेंगे, तो पूरा विश्व चमक रहा होगा आज। बिल्कुल सही। वैसे हम भी कम नहीं चमक रहे हैं। जी दोस्तों, बहुत सारे गीत खुशी के लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातें भी, तमाम जानकारियाँ। और आज हम दिवाली मना रहे हैं। देखिए, हम भी पूरी जो है रोशनी किए बैठे हैं, और ये रोशनी दिल की ओपन स्टेज की रोशनी है जो आप तक पहुंच रही है। और दिया जो होता है, दिया कहते हैं नकारात्मक सोच को भी बदलता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, और मन में भी उजाला, भय को भी दूर करता है। और जसमीत, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या यात्रा है, इसके पीछे की क्या कहानी है। हालांकि हमारे दर्शकों को सब मालूम है कि दिवाली कब से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों, हम इसलिए बताना चाहते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अगर इस कार्यक्रम को देख रही है तो उनको इस कहानी के पीछे की कहानी का पता चले। बिल्कुल।
दिवाली जो है ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में मनाई जाती है। और दिवाली की जहाँ तक बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास काट कर और रावण को मारने के बाद जब अयोध्या वापसी हुई, तो उस दिन कार्तिक की अमावस्या थी, चारों तरफ अंधेरा था। तो भगवान श्री राम के आगमन पर, उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए, पूरा अयोध्या नगरी पूरी दीपों से जगमग हो उठी थी। और तब से हर कार्तिक की अमावस्या के दिन ये दीपावली मनाई जाती है जी। सो बिल्कुल, और कहते हैं ना कि दीपावली का जो त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार है। तो जैसे कि तब से ये प्रथा चली आ रही है कि तब दीप जलाएगी, तो हर साल जो वो जब भी अमावस्या होती है तो तब दीप जलाए जाते हैं, हर एक घर में रोशनी होती है। और मुझे लगता है कि किसी भी घर में अंधेरा नहीं होता, हर एक घर में जो है वो दीप जलाए जाते हैं। लेकिन जसमीत एक बात और है, दीप तो जलाए जाते हैं, घरों में सफाई भी भयंकर होती है, बहुत सफाई होती है। अरे बाप रे, पूछो मत, सीरियसली ये ऐसा क्यों लग रहा है आप बहुत सारी सफाइयां करके आए हो? जी बिल्कुल। और देखिए, हम स्त्री हैं, हम काम से लौटकर भी काम पर ही लौटती हैं। यानी कहीं ऑफिस, आपकी हम एंकर हैं, लेकिन घर जाके हम जिस तरह से गंगूबाई बन के एक एक चीज को सजाते हैं, साफ करते हैं, जाले जंगले झाड़ते हैं, घर को चमकाते हैं, तो घर की सफाई, तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि दिवाली पे घर का सारा कूड़ा कबाड़ा, सारी नेगेटिव चीजें, जिस चीज की घर पे जरूरत नहीं है, सब निकाल देते हैं। घर को नए तरीके से पूरा शुद्ध साफ करने का रिवाज है। और जैसे कि आपने कहा ना कि घर से हम सारा जो कूड़ा कबाड़ से निकाल देते हैं। सो मुझे लगता है कि दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि हमारे दिल के अंदर भी अगर किसी के लिए कुछ ऐसा है कि हमें लगता है किसी से हम गुस्सा है, तो वो सब चीज़ें भी हम दिवाली के दिन हमें छोड़ देनी चाहिए और एक नई शुरुआत जो उसे करनी चाहिए ना। सही बात है, वैसे हमें तो गुस्सा नहीं आता और इतने इतने प्यारे प्यारे से चेहरे, हमें कहाँ ही गुस्सा आएगा ना। सही बात है। और बहुत खूबसूरत बात कही कि जिस तरह से घर को रोशन करते हैं, वैसे ही हमें मन को भी रोशन करना चाहिए। जिस तरह से घर का कूड़ा कबाड़ा बाहर निकालते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो मन के डस्टबिन को भी पूरा साफ कर दे और अपने मन को स्वच्छ रखे, साफ रखे, और बिल्कुल कहते हैं कि उजला रखें, क्योंकि सभी को पता है कि ये रौनकें, ये महफिलें, ये जितना जब कुछ है, हमारे भगवान जितनी चाबी भरी है हम उतने ही चलेंगे। तो जितना हो सके हम खुशियाँ बांटें, प्यार दें, सबको खुश रखें। और सखी जी, जैसे कि आपने पहले कहा था कि दिवाली पे सफाइयाँ करते हैं, वैसे आप और दिवाली पे क्या क्या करते हैं? अच्छा देखो भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है। दीपावली पे घर की सफाइयाँ भी करते हैं और फिर सभी के लिए नए वस्त्र लेकर आते हैं, बड़ों के लिए भी, सासू माँ के लिए भी, ससुर जी के लिए भी, घर के हर बच्चे के लिए नए वस्त्र होते हैं और पूजा होती है विधि विधान से, और सब मिलके लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। और जसमीत, आपको पता है श्री रामचंद्र जी के आगमन पे तो दीपावली मनाई ही गई। और एक खास बात और है कि ऐसा बताया जाता है, पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक की अमावस्या को ही लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए लक्ष्मी पूजा का विधान भी दीपावली की संध्या बेला में जो है जी मनाया जाता है। जी, तो बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होता, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, ऐसी बहुत सी बातें आपको भी जो वो पता होंगी कि कैसे कैसे इस त्यौहार को मनाया जाए। तो अच्छा लगता है जब कोई भी त्यौहार आता है। वैसे तो हर एक त्यौहार जो वो हम खुशियों से मनाते हैं, लेकिन जैसे कई त्यौहार होते हैं, जैसे हम होली की बात करें तो कईयों को कलर लगाना पसंद नहीं होता, कोई ऐसा त्यौहार होता है जो हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे लगता है कि दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि कईयों को ठीक है पटाखे चलाना नहीं पसंद होता, लेकिन फिर भी उनको रोशनी है, नए कपड़े पहनने हैं और मार्केटिंग रंगोली बनाते हैं, घर के मुख्य द्वार पे रंगोली बनती है। वो चीज़ों में भी बड़ा मजा आता है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पटाखे चलाकर ही दिवाली मना सकते हैं। एक दूसरे से मिलके, उन्हें गले लगाकर, मिठाइयाँ बांटकर, बहुत से तरीके से हम दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल। और दीपावली की जहाँ तक हम ये कहते हैं कि दीपावली वो त्योहार है कि हमें नहीं लगता कि कोई ये कहेगा कि हमें दीपावली नहीं मनानी, और सबको पसंद है। कोई ऐसा नहीं होगा तो कह देंगे कि भाई एलर्जी हो जाएगी, स्किन एलर्जी। हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते कि कोई नेचुरल रंग की बजाय कोई दूसरे केमिकल रंग ना लगा दे, तो 70 बचाव है। लेकिन दीपावली से तो कोई भी अछूता नहीं है। और दिवाली त्योहार ही ऐसा है कि जो एक बात और है कि पहले के ज़माने में जसमीत, जब
ये इलेक्ट्रिक लाइटें नहीं होती थी, है ना। अब तो पूरा घर बिजली की जो उससे इलेक्ट्रिक लाइटों से जगमगाता है। पहले दिए जलाए जाते थे सरसों के तेल के, पर आज सरसों के तेल जो होता था जसमीत, उसमें उससे जो है कीटाणु भी मरते थे, प्रदूषण भी दूर होता था। जो धुआं है, कीट पतंगे हैं, उनका भी ना, जैसे मच्छर हो जाते हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती थी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की कि दिए जलाते थे, आजकल नो डाउट जैसे सब कुछ मॉडर्न हो गया है ना, हर कोई ये जो इलेक्ट्रिकल लाइट चलाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग, अगर हम मार्केट में देखने चाहें ना, तो बहुत सी साइट्स पे शॉप्स लगी होती है दियों की, मिट्टी के दियों की। तो मुझे लगता है ऐसी जगह पे जाके हमें शॉपिंग करनी चाहिए जिन्हें वाकई में इस चीज की जरूरत है। क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी वो बड़े अच्छी तरह से दिवाली मना रहे हैं, लाइट से हम लगा देते, लेकिन वो उनसे हमें शॉपिंग जरूर करनी चाहिए। और वो मिट्टी के दिए जो वो जरूर चलाने चाहिए। चाहे आप इलेक्ट्रिकल लाइट लगा लो, पर वो दिए फिर भी चलाने चाहिए। एक ही बार में बता देगी तो ब्रेक के बाद क्या बताओगी? ठीक है, मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, बहुत सी बातें करेंगे। ठीक है। और आपकी जसमीत और आपकी उर्मिल सखी जी दोनों बैठे हैं और आपके दिल के करीब हम हैं और हमारे दिल के करीब आप सभी हैं जी। तो ये तो जग जाहिर है। और जसमीत हमें बता रही थी कि भाई जो सरसों का दिया होता है, मिट्टी का जो दिया होता है, उसमें सरसों का तेल डलता है, वो हमें मिट्टी के दिए खरीदने चाहिए। और जो कुम्हार हैं, जो ये दिए बनाते हैं, गरीब तबका है जिनका ये रोजगार भी है और हमारे दिए ज़रूरत भी है, तो ऐसे दिए खरीदे जसमीत जो कभी बुझे ना, यानी कि जब जी चाहे उसमें दिया बाती लगा ले, तेल डाल दे, जब जी चाहे जला ले। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है उनका कोई भरोसा नहीं कि कब वो, मुझे लगता है मैम बहुत बार ऐसा होता है कि एक बारी में हमने ले तो बस एक ही दिवाली पे वो चलती है, अगली दिवाली पे उसका भरोसा नहीं, तो वो चलेगी नहीं। सो दिए को हम संभाल के भी रख लेते हैं। वैसे तो कहते हैं कि हर बार नए दिए ले आते हैं, लेकिन वो जब मर्जी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, वो जो दिए हम लेकर आते हैं दीपावली पे, उनको जब दीपावली का त्योहार मनाने के बाद सभी दियों को इकट्ठा करके धो धा के लिफाफे में रख देते हैं। और कई बार हम तुलसी में दिया जलाते हैं, द्वार पे दिया जलाते हैं, तो उन्हीं में से अपने दिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और हमारे में ऐसा कि अब कभी भी हम चाहे इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी लगा लेते हैं, क्योंकि घरों के बाहर हम बोले तो रोशनी चाहिए तो हम लाइट्स लगाते हैं। ऐसे नहीं मैं कहूँगी कि मैं सिर्फ यही सुजेस्ट करूँगी कि आप दिए चलाओ, हर एक जो है वो लाइट्स लगाते हैं, लाइट्स भी लगाओ, लेकिन साथ में दिए भी जरूर चलाओ। अब मैं जैसे हम शॉपिंग की बात कर रहे थे तो मैं मार्केट गई तो देखो मैं शॉपिंग का नाम लेते हैं हमारी जसमीत का चेहरा खिल गया। किसको नहीं पसंद शॉपिंग? आपको नहीं पसंद? जी बिल्कुल। तो मैं वही बोल रही हूँ, हर एक इंसान को जो शॉपिंग पसंद है, खास करके लड़कियों को तो शॉपिंग बड़ी पसंद है। सही बात है। सो मैं भी दिए लेके आई, मैं घर के लिए नए कर्टन्स लेके आई और भी बड़ा सामान मतलब लेके आई हूँ। और कई बार तो ऐसा लगता होता था अच्छा मैं घर पहुंच जाऊंगी, शॉपिंग इतनी ज्यादा हो गई। सो अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है आप सब लोग भी जो वो शॉपिंग करते होंगे हर एक चीज़, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह से हम खरीदारी करें जिन्हें वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ से हम खरीदारी करें। मतलब वो तबका जैसे कि रुई है, कपास है, उससे कपास जो है किसान के वहाँ से आती है, ठीक है। कपास से हमारी जोत बत्ती बनती है तो उससे किसान को फायदा होता है। कुम्हार है, दिए बनाता है, उसको रोजगार मिलता है। बिल्कुल। तेल है वो भी खेतों से आता है। तो हमें नेचुरल चीज़ों के साथ रोशनी रखनी चाहिए। और वैसे भी जसमीत ये जो मौसम परिवर्तन होता है कि आपके अगस्त के बाद सितंबर में जो ठंड का मौसम शुरू होता है और गर्मी जाती है, एक जो बदलाव होता है उसमें भी दीपावली का विशेष महत्व है। जो मच्छर मक्खी बारिश के बाद जितने पैदा हो जाते हैं, इस दिए की रोशनी से, सरसों के तेल की जो तपिश है, इस रोशनी से प्रदूषण और कीट पतंगे सब मर जाते हैं। बिल्कुल शुद्ध होता है। और सिर्फ यही कीट पतंगे हमने नहीं मारने हैं, अपने मन में और दिल में भी जो उनको भी मारने जसमीत कह रही है कि हमें अपने दिल के पतंगे भी मारने हैं, जो दिल में फड़फड़ाते हैं, दूसरे को काटने वाले। कहते हैं ना कि बहुत बार हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या हम कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेईमानी करते हैं। सो मुझे लगता है दिवाली पे उनको ये सब कुछ भी छोड़ देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आगे से हम जो भी काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ करेंगे। जसमीत आप ये कह रहे हो कि जो कीट पतंगे मच्छर जो हमारे मन में आते हैं, जो दिल में दूसरे को काटने वाला मच्छर बैठा है आजकल, मैम बहुत कॉमन चीज है कि आप चाहे अपने घर को थोड़ा सा सजा लो, है ना, या कुछ भी आपने कुछ नया भी पहन लिया ना, तो आपको देखकर 4 लोग जलते जरूर हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे लगता है हर एक घर में। लेकिन आप नजरों में भी तो रहते हो। कई बार नजर में फिर ज्यादा ही आ जाते हैं। सो देखो, कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी खुश रहें और आपके आसपास जो लोग वो भी खुश रहें। जसमीत आप ये जो बात
बता रही है कि वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन ये कोई आज नया नहीं हो रहा। राम जी जब थे उनको वनवास भेजने में भी जो उनको था कि उनके 4 पुत्र हैं और भाई किस तरह से कैकेयी ने रचा सारा इतिहास। तो ये जेलसी और ये जो दूसरे की स्त्री को पर स्त्री को बुरी नजर से देखना रावण ने जो किया, ये सब चीजें पहले भी थी, आज भी है। और जब तक सृष्टि चलेगी नेगेटिव और पॉजिटिव का जंग हमेशा होता रहेगा। वही कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ कह सकते हैं, अगर हमारे कहने से करने से अगर एक भी इस पे अमल करता है तो मुझे लगता है कि हमारे ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। और देवता प्रवृत्ति के लोग और राक्षसीय प्रवृत्ति के लोगों का द्वंद्व चलता रहेगा, चाहे मन के अंदर ही अंदर लड़े, चाहे हाथों से लड़े। ये तो जब तक चलेगी दुनिया ये तो होता ही रहेगा। लेकिन अपना काम तो प्यार फैलाना है, प्यार का वायरस ना कि जहर। प्यार की खुशबू हमें हर परिवार को, पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने समाज में हमें यही बांटनी है। हम भगवान ने शायद हमें इसी काम के लिए चुना। देखिए ना, हम भी तो आपको प्यार ही दे रहे हैं और आप भी हमें प्यार देते हैं अपने कॉल करके। सो बिल्कुल जी, यही कामना करते हैं कि ये जो दीपावली का त्यौहार है हर एक के लिए खुशियाँ लेके आए और हर एक के घर में जो वो रोशनी के दीप जले। सही बात। और आप सबको, हर एक इंसान जो वो बुरी नज़र से भी बचे, है ना। कैसे बचेगा? जो इतने खूबसूरत बन के आएगा तो नजरों में तो रहोगी जसमीत। गलती कर ली, इनसे टिक्का लगवा लेना चाहिए था मुझे। कोई नहीं, कार्यक्रम के बाद हम एक दूसरे को टीका लगाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को प्यार का टीका हम लगाते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, कहीं पे उजाला होता है, कहीं पे अंधेरा होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। किसी के दिल में सूनापन होता है, किसी के घर में सूनापन होता है, लेकिन हमें तो हर हाल जीना होता है, दीप जलाना होता है उम्मीद का, विश्वास का जी। और जीवन यही है। और आज हम दीपावली का त्यौहार जो वो मना रहे हैं और खुशियों का त्यौहार, रोशनियों का त्यौहार जो मना रहे हैं और प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें जो वो प्यारी प्यारी लग रही होंगी। बिल्कुल लग रही होंगी यार। देखो एक चीज बताओ जसमीत, इतना प्यारा रिश्ता है और जब कोई प्यारा रिश्ता होता है ना, वो कुछ भी कहे वो भी प्यारा लगता है। बात है दिल में उतरने की। हम दिल से नहीं उतरे, हम दिल में उतरे हैं। दिल में उतरे हैं, दिल में ही उतरना है, दिल से नहीं उतरना है हमें। सही बात है। सो दिवाली की हम बातें कर रहे हैं। सो बहुत से घरों में जो वो पूजा भी होती है। सो अगर मैं आपकी बात करूँ सखी जी, तो आप दीपावली कैसे मनाते हैं? जैसे हम बहुत से मैंने लोग देखे जो घर पे शाम को पूजा करते हैं, फिर दिए जलाते हैं, अलग अलग तरह का खाना बनता है, मिठाइयाँ बनती है। सो आप दिवाली कैसे मनाती हैं? मुझे मतलब मेरे घर की पूछ रहे हैं तो भाई मेरे घर का राज का खुलासा हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है इन्हें खाने बनाने का बड़ा शौक है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या कुछ बनाती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, अपना जो अपने हिंदू सनातन संस्कृति से जो एक मेन चीज़ है कि आज के दिन पकवान बनते हैं घर में। मतलब हमारी सास और उनकी सास जो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये है कि बाहर से आप कुछ भी, पहले ज़माने की में मिठाई नहीं लाते थे, नहीं होती थी, घर में ही खीर, हलवा, पूरी और ये सब बनते थे। और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी नहीं होती थी कि अलग अलग रंग की नहीं होती थे, कि आलू मटर की सब्जी जो खेतों में होती थी। तो चूल्हा पे जो है मीठा बनना बहुत जरूरी होता था। वो आजकल भी घरों में बनता है। और आज भी नई पीढ़ी है वो रेडीमेड ले आते हैं कि बाहर से। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि घर का जो चूल्हा होता है वो झूठा होना चाहिए, मीठे से। तो हलवा या खीर जरूर बनना चाहिए। और देवता भी खुश होते हैं शायद खीर हलवे से। और देवता को तो थोड़ा रख देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, वो हम ही देवता होते हैं। हम भगवान को दिखाते हैं कि आइए स्वीकार कीजिए, हमारी श्रद्धा है। लेकिन भगवान के बहाने से हम ना जाने कितने खाने की चीजें बनाते हैं, वो जाती है हमारे पेट में, चाहे प्रसाद के रूप में जाए। बिल्कुल। और मनाने की जहाँ तक बात है, तो हमने बात कर ली कि हम लोग घर को सजाते हैं, संवारते हैं, शॉपिंग करते हैं, दिए जगमगाते हैं, मंदिर की पूरी सफाई करके सभी देवी देवताओं को भी नए वस्त्र पहनाते हैं। और बड़े विधि विधान के साथ पूरा परिवार एक साथ आसन पर बैठता है। और माँ सरस्वती, गणेश जी, श्री रामचंद्र जी, जितने भी तमाम उनके देवता है मंदिर में स्थापित हैं, सबके समक्ष पूरा सजाया जाता है कि मतलब जितने तरह का भोजन आपने बनाया है, प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं। उसके बाद कमल के फूल पे माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को भी रखा जाता है। हाँ, और इसके अलावा चांदी का सिक्का है, आपके गहने हैं घर में। सिर्फ जिसके पास जितना पैसा है, जिसकी जेब में, वो भी रहस्य खुल जाता है। अच्छा। कि भाई जिसने थाली में पैसा रख दिया
तो माँ लक्ष्मी उसको दुगना तिगना कर देगी। तो महिलाओं को भी अपने जो किचन में कहीं छुपा के रखे हैं, जो कबर्ड में छुपा के रखे हैं, वो सब निकल आते हैं, वो सब निकाल के थाली में रख देते, फिर पति देखते वाह भाई पैसे निकल रहे हैं। ये तो हमें कहती खर्चे के लिए दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा आपको कि शॉपिंग के लिए तो आप मेरे से पैसे मांग रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं, अब ये थाल कैसे भर गई। स्त्री देखिए, ये नहीं जसमीत, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये भगवान ने ना स्त्री को एक ऐसी प्रवृत्ति दी है कि वो उस मुट्ठी में से भी कुछ न कुछ बचा लेगी, और वो जो बचत है कभी न कभी कहीं न कहीं किसी आड़े माड़े वक्त में काम आती है। अगर स्त्री अगर इस बचाने की परंपरा से अगर वो छोड़ देगी ना इसको, तो मुझे लगता है कि वो काफी नुकसान कर लेगी। पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पैसे अगर मैंने बचाए तो मैं खुद पे ही लगा लूँ, खुद पे शॉपिंग कर लूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है, कई बार हम कुछ फंस भी जाते हैं, कहीं पे हमारे साथ कोई नहीं भी होता, तो ऐसे नहीं जसमीत हम फंसे हैं। जब करेंसी चेंज हुई थी, अपना जो रुपया बंद हुआ था, 2-2 हज़ार के नोट और 500-500 के नोट हमने जो कहीं कहीं से निकाल के दिए थे कि भाई इनको चेंज करना था, उस टाइम पे रातों रात हमने, तो घर वालों को पता चल गया था, तगड़ी जुगाड़ हुए और हर स्त्री जुगाड़ू है भाई, और होना भी चाहिए। जब पति को जरूरत होती है, बच्चों को जरूरत होती है, तो उनको पता। और ये हमने तो चलो किया होता, हमारी जो माएँ होती थी जब उनको बच्चों को जरूरत होती तो वो माँ अपने पल्ले से पैसे खोल के देती थी कि वो 58-54 भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी कर देती थी। और जैसे आपने कहा कि तब चाहे पैसे कम थे ना, लेकिन दिलों में प्यार था। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना आ गया हो, लेकिन दिलों में वो प्यार नहीं है। हर एक चीज़, अगर हम रिश्तों की भी बात करें तो रिश्ते भी जो वो पैसे के मायने से देखे जाते हैं। कि अगर बहुत से लोग सच में मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर किसी पे घर पे हमने जैसे दिवाली कोई गिफ्ट भी देना है तो वो भी हम सोच समझ कर देते हैं कि अच्छा ये ज़्यादा है, इनसे कभी हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उसी हिसाब से गिफ्ट दें। लेकिन मुझे लगता है कि रोशनियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, सो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप वो चीज़ दो जिसमें वाकई में उन लोगों के काम आए। दिखावा जो वो ज़्यादा नहीं जो होना इस्तेमाल चाहिए, करने की नहीं है तो देना ही क्यों। सो दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भी करो आप दिल से करो, ये सोच के मत करो कि आज मैंने किया है तो कल को मुझे भी वो चीज़ वापस मिलेगी। सो दिखावा नहीं होना चाहिए, जो करो दिल से करो। और आजकल बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें पहले स्मृति चिन्ह में नई नई चीजें देते थे। आजकल तो है कि आप एक गमला खूबसूरत लाइव प्लांट, एकदम जो जिंदा पौधा है जिसको आप मिट्टी में लगाएंगे, गमले में लगाएंगे, फले फूलेगा वो, और वो एक खूबसूरत हमेशा घर में खुशबू फैलाता रहेगा, पॉजिटिविटी बनाएगा, हरियाली रखेगा। आजकल तो ये भी चलन है कि खूबसूरत पौधों का इंटीरियर जो डेकोरेट करने के लिए बड़े सुंदर इंडोर प्लांट्स बहुत खूबसूरत आ गए हैं, और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और साथ के साथ हरियाली भी मिलेगी, और वो कभी सूखेंगे भी नहीं। और एक बात ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल पे किसी के घर पे जाते हैं, ज़रूरत के टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे जब खुशियाँ, तो खुशियों में तो कहते हैं ना हर कोई इंसान जो वो मिलकर जाता है, साथ हो जाता है, लेकिन जब वाकई में किसी को ज़रूरत हो तो तब भी हमें उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जसमीत मुझे लगता है कोविड के बाद तमाम रिश्तों में थोड़ी तब्दीलियां आई है व्यवहारिक रूप से, लेकिन हम धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं अपनी जिंदगी में, फिर से जिंदगी में वही शैली लेकर आ रहे हैं। और हमें इस चीज़ की समझ है कि बगैर परिवार के संगठन के, बगैर खून के रिश्तों के, बगैर दोस्तों के हमारा जीवन का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना उसको बिना औपचारिकता के, संपूर्णता के साथ, बगैर दिखावे के दिल से निभाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और यही करना चाहिए। और आप जो हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आज पूरा प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, रिश्ते, नाते, त्योहार की तैयारी और खरीदारी, तमाम बातों पर बात हो रही है। और यहाँ पर एक लाला जी हैं जिसने दिवाली पे शॉपिंग करके दिवाला निकाल लिया है। तो दोस्तों, दिवाली इसी तरह मनाए जाए, क्योंकि दिवाली भी मनाई जाए और दिवाला भी, क्योंकि जब कमाएंगे तो खर्चे भी होंगे, खर्चे तभी होंगे जब कुछ कमाएंगे। तो कमाते भी रहे, खर्चे भी करते रहे, दिवाली भी मनाते रहे, दिवाला भी होते रहे। जिंदगी यही है। और इतने खूबसूरत मस्ती वाले गीत के साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं, ताकि आप अपनी दिवाली खूब मजे से मना रहे हैं इस टाइम पे, और मनाते रहे खूबसूरत गीतों के साथ। और जसमीत यही कहेंगे कि ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और हमारी तरफ से एक बार फिर से और हमारी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं।